नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट की रोक। कल जनहित याचिका पर फिर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट ने कल तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई, तो कल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट फिर करेगा सुनवाई। चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने पर दाखिल की गई याचिका। हाईकोर्ट के कल तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई। चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने पर दाखिल की गई याचिका। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है। कल सुनवाई के बाद तारीखों के ऐलान पर फैसला होगा। ओबीसी आरक्षण नियमों का ब्यौरा कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हां, टैक्स दिया तो डरना क्या। यूपी के 71 जिलों में पिछले एक हफ्ते से जारी जीएसटी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। चुनावी मौसम में व्यापारियों के गुस्से को थामने के लिए सरकार ने छापेमारी पर 72 घंटे का ब्रेक तो लगा दिया है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। छापेमारी को लेकर अखिलेश ने भी सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि धंधे पर जीएसटी विभाग की चोट, व्यापारियों में आक्रोश। विपक्ष का आरोप, छापेमारी पर 72 घंटे की रोक। व्यापारियों ने टैक्स दिया तो डर क्यों। यूपी में कार्रवाई के नाम पर कौन फैला रहा है अफवाह। चुनावी मौसम में कार्रवाई से सरकार को नुकसान होगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जीएसटी विभाग की 248 टीमें प्रदेश के 71 जिले। पिछले कई दिनों से जारी इस छापेमारी से प्रदेश का व्यापारी वर्ग काफी परेशान था। वो लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा था। व्यापारियों के इस विरोध को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लिया। अखिलेश यादव ने जीएसटी को लेकर हो रही छापेमारी पर सवाल भी उठाए थे, जिसका असर ये हुआ कि फिलहाल इस कार्रवाई पर 72 घंटे की रोक लगा दी गई, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि रोक केवल कुछ वक्त के लिए लगी है और इसलिए प्रदेश भर के व्यापारी दुकानें बंद करके विरोध जता रहे हैं। व्यापारी जो भी जीएसटी के सर्वे के नाम पर परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ छापा डालेंगे। किसी एक के यहाँ छापा डालते हैं और दूसरी जगह संदेश भिजवाते हैं कि हम आपके यहाँ भी छापा डालेंगे। उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। दरअसल व्यापारियों का आरोप है कि छापेमारी के नाम पर शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है और इसकी वजह से व्यापारी जो पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार परेशान थे, दहशत का माहौल था बाजारों में, वो अब काफी हद तक थम गया है। हमारे साथ गोरखपुर के कुछ सराफा व्यापारी हैं जो पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार परेशान थे, मानसिक रूप से भी, और ये बताया जा रहा कि इनका शोषण भी किया जा रहा था आर्थिक रूप से छापेमारी के नाम पे। एकदम ठप हो गया था और ये निश्चित रूप से व्यापारियों के हित में सराहनीय कदम है और हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि ये जो 72 घंटे के लिए वापस लिया गया है, इसको और सुचारू रूप से आगे बढ़ा के एक सिस्टम के तहत व्यापारियों का जीएसटी कराने के और सारी व्यवस्थाओं को जारी करने का एक व्यवस्था बनाई गई। जीएसटी विभाग की छापेमारी को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लिया। अखिलेश यादव ने इसको लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। और यूपी जैसी जगह जहाँ छोटा दुकानदार है, छोटा कारोबारी है, कोरोना से अभी उभर नहीं पाया है, लोन और उसके अभी तक सर पे चढ़े हुए हैं, जीएसटी को पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाया है, उस समय आप छापा मार रहे हैं। आप जीएसटी की एक टीम बना के छापा मार रहे हैं। अगर आप इस तरह हमारे छोटे व्यापारी और दुकानदार को परेशान करेंगे और दूसरी तरफ अपनी टीम भेजोगे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, आप कहां से इन्वेस्टर लेके आएंगे। अखिलेश ने जीएसटी विभाग की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने भी अखिलेश पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। जीएसटी छापों को लेकर के एक अफवाह का तंत्र गढ़ा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी जानबूझ करके इस अफवाहों को फैलाने में अपना योगदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी व्यापारी हैं, उनको किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी विभाग बेमतलब की कार्रवाई बिना किसी आधार के नहीं कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पूंजीपतियों की सरकार, जिस तरीके से लघु उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देना चाहती है, वो कहीं से भी सही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी के नाम पे छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को सताया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।
यूपी में निकाय चुनाव सर पर है और चुनाव के दौरान सरकार व्यापारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती और शायद इसी वजह से छापेमारी की कार्रवाई को रोक दिया गया। हालांकि अखिलेश इस मुद्दे पर व्यापारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप बंसल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, इसके अलावा ज्ञानेश मिश्र जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सवाल राकेश जी आपसे, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं। अगर अफवाह फैला रहे हैं तो 72 घंटे के लिए कार्रवाई क्यों रोकी गई? क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है और कई जगह की तस्वीर हमने खुद भी दिखाई कि किस तरीके से व्यापारियों में डर है और ये आरोप व्यापारी खुद लगा रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदार जो कि जीएसटी के दायरे में है ही नहीं, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। राहुल जी, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में और देश में किस प्रकार से अफवाहों ने बार बार लोगों को परेशान किया है। मनोचवा की हमने अफवाहें सुनी है, हमने गणेश जी को दूध पीने की अफवाहें सुनी है, भिन्न भिन्न प्रकार की अफवाहें अलग अलग समय पर कुछ तंत्र के लोग जानबूझ करके कि नमक की कमी हो गई है और नमक की दुकानों पर लाइन लग जाती है। ये अफवाह है विशुद्ध रूप से। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझ करके व्यापारियों के भीतर ये अफवाहें फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहते हुए किसी भी व्यापारी को डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पर तो पहले आरोप लगा करता था कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की हितैषी पार्टी है। यह आरोप समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेसी लगाया करते थे कि भाजपा व्यापारियों की हितैषी पार्टी है। लेकिन आज जब जानते हैं कि निकाय चुनाव में व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं और शहरी क्षेत्र में 16 में से 14 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। ठीक है, निकाय चुनाव से जोड़िए, वो ठीक है, लेकिन 72 घंटे की रोक क्यों? अगर अफवाह है तो 72 घंटे की रोक क्यों? नहीं, देखिए, ये चूंकि अफवाहें जिस तरह से ट्रेवल कर रही थी, देखिए सरकार के काम करने का, विभागों के काम करने का अपना एक तौर तरीका होता है। इनकम टैक्स विभाग हो, ईडी हो या जीएसटी हो, अलग अलग विभागों की अपनी कार्रवाई करने का अपना एक तरीका होता है। लेकिन उस कार्रवाई के तरीके की आड़ में अगर कोई अफवाह तंत्र फैलाने लगेगा तो निश्चित तौर पर हम रुक करके देखेंगे, हम चेक करेंगे कि कहां पर अफवाहें किस तरह से जा रही है। क्योंकि कई स्थानों पर यह शिकायतें आई है कि जीएसटी के नाम पर फर्जी अधिकारी पहुंच करके अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे। ऐसे मामलों में धरपकड़ भी करना शुरू किया है पुलिस ने बाकायदा। इसके लिए ये तो काम सरकार का है ना, लेकिन मुद्दा उठाने का काम अखिलेश यादव अगर कर रहे हैं पर वसूली के लिए तो वो तो अफवाह नहीं फैला रहे हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, बीजेपी के नेता कहते थे कि जमीन पर उतरिए और काम कीजिए। आ रहे राकेश जी, उतरिए, काम कीजिए, किसानों का मुद्दा उठाइए, व्यापारियों का मुद्दा उठाइए। जब व्यापारियों का मुद्दा उठाया जा रहा है तो अफवाह बताया जा रहा है और इसे निकाय चुनाव से भी जोड़ दिया गया। देखिए, मैं इतना बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अभी कोरोना काल से व्यापारी संभला भी नहीं था और जीएसटी को अभी सही से वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाया था और लगातार इस प्रकार के छापे और इनका लगातार फेलियर बता रहा है कि जो आप भी कह रहे हैं कि ये बैकफुट पे गए और इस पर रोक लगी है 72 घंटे की, ये बताने की तो पूरी आप एक सबूत के साथ हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे व्यापारी वर्ग को ये तभी हुआ है जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़े हो गए। उन्होंने कह दिया कि समाजवादी पार्टी व्यापारियों के साथ हर संघर्ष में खड़ी है। निश्चित तौर पे बैकफुट पे है। और मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ इस जो छापेमारी का जो एक तंत्र चल रहा है प्रदेश सरकार में वसूली का, वो कहीं ना कहीं एक हम ये देख पा रहे हैं, इससे कई व्यापारी जो छोटे व्यापारी है वो प्रभावित हो रहे हैं। उनके आज जीवन यापन की भी दिक्कत आ पा रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के प्रति निरंकुश हो गई है। ज्ञानेश मिश्रा जी, सच क्या है? ये तो राजनीतिक बात है, लेकिन सच क्या है? देखिए, ये सही है कि कहीं ना कहीं कुछ बाजारों में अफवाह भी फैली जी। जैसे कल उन्नाव की बात है, उन्नाव में अफवाह फैली कि अधिकारी आए लेकिन कोई नहीं आया था। आज शुक्लागंज में उन्नाव के लगा हुआ है कस्बा है, वहां भी अफवाह फैली, वहां पर भी बताया गया अधिकारी लेकिन कोई नहीं आया था। अफवाह ज्यादा फैल रही है, लेकिन जांच भी हो रही है, सर्वे छापे भी हो रहे हैं। एक लिस्ट लेके अधिकारी चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लिस्ट लखनऊ से दी गई है और ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका व्यापार बहुत कम है
अभी 3 दिन पहले कानपुर की एक घटना है झकरकटी की, वहाँ छोटा व्यापारी था, लकड़ी का उसका काम था, वहां पहुंच गया अधिकारी और ये कहा गया कि करोड़ों का उसका टर्नओवर है, जबकि बहुत छोटा व्यापारी था। हम लोगों ने विरोध किया, बताया कि आप गलत सूचना लेकर के आए हो, ये कोई लिस्ट लेकर के चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सर्वे छापे हो रहे हैं, लेकिन अफवाह भी फैल रही है। अफवाह के नाम पर बाजारें मतलब बेवजह बंद हो रही है। लगातार 4-5 दिन से उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाजारें बंद हो गई, लेकिन वहां कोई नहीं पहुंचा। जहां पर लोग पहुंचे, जैसे कानपुर की घटना, इलाहाबाद की घटना, कई जिलों में लोग पहुंचे, लेकिन वो जांचें जो हो रही है वो एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें गुमराह किया जा रहा है। सरकार की कभी कोई मंशा नहीं होती है, खास करके इस सरकार की ये मंशा कतई नहीं कि व्यापारियों को उत्पीड़न हो, लेकिन अधिकारी स्टेट जीएस के नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि लखनऊ से एक लिस्ट पकड़ा दी गई। मंशा अगर उनको कोई आप बोल रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं लखनऊ से एक लिस्ट पकड़ा दी गई, तो ऐसे ही लिस्ट पकड़ा दी गई, लेकिन लखनऊ में विभाग से जी, ये बात सही है कि लखनऊ में विभाग से, जीएसटी विभाग से लिस्ट पकड़ाई गई है, लेकिन सरकार की कोई मंशा नहीं होती है कि इस तरह से कोई कार्रवाई की जाए, व्यापारियों को उत्पीड़न हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। उसका दुरुपयोग ये अधिकारी करते हैं। कोई लिस्ट आ गई तो पहुंच गए और वसूली शुरू हो गई। बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि इनके पास एक अस्त्र आ गया वसूली का, अधिकारियों के पास। सरकार की मंशा का दुरुपयोग किया जाता है, वही हो रहा है इस समय। सरकार की मंशा का दुरुपयोग किया जाता है, सरकार को देखना चाहिए फिर। ठीक है संदीप बंसल जी, कोई चीज ठीक है, लेकिन जिन्होंने टैक्स दिया उन्हें डरना क्या? जो दायरे में नहीं आते वो तो सीना चौड़ा करके खड़े हो सकते हैं कि भाई जब हम दायरे में आई नहीं तो हम कहां से देंगे, और आप कौन होते हैं जांच पड़ताल करने वाले? संदीप बंसल जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जब टैक्स दिया है तो फिर डरना क्या है? मैं कहूं अपनी बात? जी देखिए, मैंने बात सुनी, दोनों प्रवक्ता जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, और ज्ञानेश जी की भी बात सुनी। ये पूरा प्रकरण कुछ यूं है जी कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से व्यापार कर रहा है, कहीं लाखों का, कहीं करोड़ों का, लेकिन वो किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को नहीं दे रहा है, तो जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर विभाग है, उसने एक सूची तैयार की अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से, जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। वो सूची थी जो उन व्यापारियों की थी जिन्होंने टैक्स, व्यापार तो बहुत बड़ा किया, लेकिन कोई भी टैक्स सरकार को जमा नहीं किया। उस सूची के आधार पर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर जी जीएसटी डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ उन व्यापारियों पर कार्रवाई करनी थी, उनका सर्वे करना था, उनकी जांच करनी थी और उनके बाजारों में जाना था या उनको अपने पास बुलाना था। लेकिन हुआ क्या जी, जब हम 4 दिन पहले जीएसटी की कमिश्नर से मिले, यही शब्द उन्होंने कहे जो मैंने आपको बताया। ठीक, 5 दिन से लगातार हम इस प्रक्रिया में हैं, जब से ये पहले दिन छापे पड़ना शुरू हुए उसके बाद से। इसमें हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुशंसा ली गई कि जिन व्यापारियों ने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया, जिन व्यापारियों ने कारोबार लाखों करोड़ों में किया और वो जीएसटी के दायरे में आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, उनकी कुछ सूची, उनके कुछ नाम हर जनपद में हमने तैयार किए। ये जीएसटी डिपार्टमेंट का वर्जन था और वो एक अनुशंसा मुख्यमंत्री जी से ली गई कि क्या ऐसे लोगों के पास हम चले जाएं, उनसे कार्रवाई करें, उनसे बात करें, कार्रवाई क्या, उनसे सर्वे करें। और परिणाम ये हुआ जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक दहशत का वातावरण उन जीएसटी के कुछ अधिकारियों ने बना दिया। आप दहशत की, बंसल जी, आप दहशत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापारियों का आरोप है, व्यापारियों का आरोप यह है कि हम जीएसटी के दायरे में नहीं आते, फिर भी हमें वो डर दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप पूरी बात कीजिए, आप पूरी बात कीजिए। कहते हैं कि टेक्निकल खामियां दिखाई जाती हैं, उसमें कार्रवाई का दबाव डाला जाता है, प्रतिष्ठानों को सीज करने की धमकी दी जाती है,
और टैक्स असेसमेंट मैं आपको ये बताना चाह की रहा हूं पेनाल्टी जमा कराने की बात कही जा रही है। नहीं, मेरी बात तो सुन लें। जो सर्वे जीएसटी अधिकारियों को अपने कार्यालय पर बुला करके कर सकते थे, उस सूची के हिसाब से उनको ये लगा कि हमको खुली छूट सरकार की तरफ से मिल गई, और मैं यहां पर आरोप लगा रहा हूं इस बात का कि इसमें साजिश है। और ये साजिश उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, यशस्वी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको बदनाम और सरकार को बदनाम करने कौन कर रहा है साजिश सर? कौन कर रहा है? मैं आपके इस चैनल कर कौन कर रहा है? लेकिन सरकार में बैठे, हालांकि राकेश त्रिपाठी जी का उन्हीं का बयान था कि अफवाह फैलाया जा रहा है। के ही लोग कर रहे हैं, जीएसटी विभाग के ही अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है राकेश जी, को बदनाम सरकार की साख पर बट्टा, सरकार की साख पर बट्टा, हालांकि आप अफवाह से इससे पहले कह रहे थे, लेकिन बंसल साहब ने बहुत कुछ क्लियर भी किया है। नहीं, देखिए, एक बात तो संदीप बंसल जी की बात में और ज्ञानेश जी की बात में निकल करके आ गई जी कि सरकार की कोई कार्रवाई गैर वाजिब नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जिसने टैक्स पे कर रखा है, जो नियमों का पालन कर रहा है, उसे किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात व्यापारी नेताओं के तौर से स्पष्ट तौर पर कहा गया। अब घबराहट में कौन है? जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, देखिए राकेश, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दुरभिसंधित कर नहीं, और मैं फिर इस बात को आप आरोप ही लगाते रहिए, आप आरोप लगाते रहिए। इसी व्यापार मंडल से जुड़े हमारे गेस्ट ये भी कह रहे हैं कि किया गया है। नहीं, आप देखिए, देखिए ना, छोटे व्यापारी उनको भी टारगेट किया गया। ज्ञानेश जी ने ये बात कही, उनकी बात मानिए आप। मैं राहुल जी इस बात को जिम्मेदारी से मैं इस बात को जिम्मेदारी से आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से देख रहे सभी व्यापारी दर्शकों को स्पष्ट तौर पर कहूंगा, किसी व्यापारी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कार्रवाई दमनात्मक नहीं होगी। जहां कहीं भी अगर लगता है कि किसी अधिकारी ने गलत किया है, गलत तरीके से सर्वे किया है, आपको निश्चित कार्रवाई अगर नहीं हुई तो 72 घंटे की रोक लगा दी गई पर गलत कार्रवाई नहीं। बंसल जी कह रहे हैं कि एक लिस्ट लेकर लखनऊ से, हालांकि उन्हें मिला, वो चले और अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। वो अपने कार्यालय में बुलाकर उस व्यापारी से पूछताछ करते और कहते लाइए सारा ब्यौरा, लेकिन बाजार में पहुंच जा रहे हैं, दहशत का माहौल खुद पैदा कर रहे हैं। और जब अखिलेश यादव ये बात उठा रहे हैं, वो मीडिया के कैमरे के सामने आकर व्यापारियों की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको राहुल जी, मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करूं। मैं बोलूं? भुवन जी आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है क्या? दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि अब विपक्ष को अपने व्यापारी भाइयों की आवाज उठाने का हक नहीं है क्या? अगर व्यापारी नहीं सर, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, ये अफवाह फैलाने नहीं, हमने कहा व्यापारियों के साथ है, क्योंकि आज जो व्यापारियों में भय का वातावरण है। अधिकारी अपनी मैं पॉलिटिकल व्यक्ति होने का कहना नहीं चाहता, एक तरह से देखा जाए तो इनकी एक गुंडई शब्द मैं प्रयोग करना चाहूंगा कि इस तरह का इनको व्यापारियों को भय का वातावरण। बंसल जी ने कहा ना, कुछ लोग हैं जो सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, हालांकि अब इन्हें ढूंढने का काम किया जाए। ज्ञानेश जी, हाँ ठीक है, ज्ञानेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए इसमें ये बात सही है कि भी 4 दिन पहले की घटना है। 4-5 अधिकारी 4 गाड़ियों से चले कानपुर में, 3 दुकानों में गए जो लिस्ट उनके पास थी, लिस्ट के आधार पर 3 दुकानें बंद थी, पहले से बंद थी। और जब चौथी दुकान में पहुंचे तो उसका बहुत छोटा काम था। तो लिस्ट बनाने में कहीं ना कहीं विभाग ने गड़बड़ी की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा कि अफवाहें ज्यादा हैं। जैसे कल उन्नाव की घटना, आज शुक्लागंज की घटना, आज कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अफवाहों को रोकने का काम किसका है, वो काम करें, लेकिन अफवाहें ज्यादा हैं। ठीक है, और लेकिन बंसल जी सवाल इस बात को लेकर है ना बनाई गई है लिस्ट कि व्यापार पर असर पड़ रहा है। अगर आम जनजीवन पर असर, ठीक है, समाजवादी पार्टी फैलाने लगे तो टिप्पणी तो होगी ना। नहीं तो आप कर रहे हैं, कौन अफवाह फैला रहा है? अखिलेश यादव अफवाह फैला रहा है, आप खुलकर बोलिए ना। बंसल जी ने कहा कि अधिकारी साख पर बट्टा लगा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं तो जिम्मेदारी पूर्वक आरोप लगा रहा हूं। समाजवादी पार्टी वो व्यापारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर अफवाह फैलाते तो 72 घंटे की रोक क्यों? ठीक है सर, बंसल जी सवाल इस बात को लेकर है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त, व्यापार अस्त व्यस्त, सब कुछ अस्त व्यस्त, कार्रवाई किस पर होनी चाहिए थी जो इस दायरे में नहीं है, वो भी डर की वजह से दुकान बंद करके बैठे।
एक लाइन तो खींचनी चाहिए ना, जिसे खींचने का अधिकार है। देखिए, जो बात मैंने जहां पे बात मैंने छोड़ी थी उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। इस घटना के बाद जब हम लोग कमिश्नर से मिले और उन्होंने सारी बात बताई कि सामान्य व्यापारियों को परेशान करने का या सामान्य व्यापारी पर छापे का कोई आदेश सरकार का नहीं है, ना माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, ना सरकार का कोई ऐसी मंशा है। तो हमने कहा कि लेकिन बाजार में एक जो भय व्याप्त हो गया, व्यापारी दुकानें बंद कर रहा है, इसके पीछे कौन अधिकारी है, कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी इसकी जांच करती हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से हम लोग मिले, प्रदेश के जो संगठन महामंत्री उनसे मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पत्र गया। जब ये बात पता लगी कि अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे व्यापारियों में इस तरह का एक वातावरण बन रहा है, और जो बात अभी आप अफवाह की कह रहे हैं, मैंने परसों जो रिलीज जारी की है, प्रेस में आपके पास भी भेजी थी, उसमें मैंने तमाम व्यापारियों से कहा है कि एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कौन फैला रहा है, क्या फैला रहा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक वायरल हो रहा है मैसेज कि व्यापारियों सावधान, बड़ी चेतावनी। और इस तरह का व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटेलिजेंस सिस्टम है, पता कर ले, इंटेलिजेंस सिस्टम है, पता कर ले। हमें लगता है कि सेकंडों में पता चल जाएगा कहां से वायरल हो रहा है। अब मैं पता करके बता रहा हूं, ठीक, मैं तो पता करके बता रहा हूं। मैं पता करके बता रहा हूँ। दावे भी होने लगे। ठीक है, वक्त कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जीएसटी के नाम पर छापेमारी जिस तरीके से हुई है, आरोप विपक्ष का भी है, कुछ व्यापारियों का भी है कि जीएसटी के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, टीम की तरफ से परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विपक्षी सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार अफवाह फैला रहे हैं। और इसी चर्चा में एक बात निकलकर सामने आई कि कुछ अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ सामने आया है, ये तस्वीर सामने आई है, तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तस्वीर ये भी आनी चाहिए व्यापारी इस बाजार से, व्यापारियों के बीच से, कि उनमें डर न रहे। कार्रवाई जिन पर अगर उन्होंने टैक्स चोरी की है तो होती रहे, लेकिन जो टैक्स जिन्होंने दिया है वो किसी दहशत भरे